नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम दुर्ग जिले में कुटुंब न्यायालय में बहुत सारे पोस्ट निकली हुई है। इस वैकेंसी में क्या-क्या मांगा गया है, आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, इस आधार पर चयन होगा, आयु सीमा क्या होगी, यह सब चीज़ें जानेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसी तरह वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह वैकेंसी निकली है प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जिला दुर्ग में निकली है। विज्ञापन कब जारी हुआ है? 7/7/2023 को यह विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 31/7/2023 शाम 5 बजे तक है। अवकाश के दिन भी आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। हम देख लेते हैं, बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। सहायक ग्रेड 3 के लिए, वाहन चालक के लिए, आदेशिका के लिए और भीते के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 21 है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। महत्वपूर्ण टिप के बारे में जान लेते हैं। ये जो वैकेंसी निकली हुई है इसके पदों की संख्या में वृद्धि या कमी की जा सकती है। ये जो वैकेंसी है वह छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए है। महिलाओं के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए ही लागू है। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें जान लेते हैं। सबसे पहले सहायक ग्रेड 3 के लिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए जो वेतन होगा वह 19,500 से लेकर 62,000 तक के बीच में होगा। इसकी शैक्षणिक योग्यता जान लेते हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% एवं अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। कहने का मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हो। जो आरक्षित वर्ग है, रिजर्वेशन वाले हैं, उनके लिए 40% और जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए न्यूनतम मार्क्स 45% होने चाहिए। दूसरा देखते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड तथा इंटरनेट कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, अभ्यर्थी की कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 डिप्रेशन होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर DCA मांगा है और हिंदी टाइपिंग मांगा है जिसकी डिप्रेशन क्षमता कितनी होनी चाहिए? की डिप्रेशन 5000 की डिप्रेशन होनी चाहिए। अब देख लेते हैं दूसरे नंबर पर वाहन चालक के लिए। तो वाहन चालक का वेतन कितना होगा? इन सभी का, ये सभी जो है मैट्रिक लेवल 4 के अंतर्गत आएंगे और इनका वेतन 19,500 से लेकर 62,000 के बीच में होगा। इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? तो इनकी शैक्षणिक योग्यता होगी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या स्कूल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास हल्के वाहन चलाने LMV का वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। नोट, शासकीय या अर्ध शासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। अगला देखते हैं तीसरे नंबर की तरफ, आदेशिका वाहक के लिए। इनका भी जो वेतन है मैट्रिक लेवल 3 के तहत आएगा। इनका वेतन 18,000 से लेकर 56,900 के बीच होगा। शैक्षणिक योग्यता क्या है देख लेते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या स्कूल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर भी सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करे। कहने का मतलब यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा, एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा। आगे देखते हैं 4th नंबर की तरफ, भित्ति के लिए। यहाँ पर मैट्रिक लेवल 1 है
जिसकी सैलरी जो होगी 15,600 से लेकर 49,400 के बीच में होगी। इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या स्कूल से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नोट पर विशेष ध्यान दें, 12वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब भित्ति पर अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर 1 में क्या कहता है कि रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन जीवित हो। कहने का मतलब आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पर रजिस्ट्रेशन किया हो। तीसरे नंबर पर देखते हैं, प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो दिनांक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु 30 वर्ष से अधिक ना हो। कहने का मतलब आप लोगों ने 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु यहाँ पर छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए विशेष छूट दी गई है। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आप लोगों को अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। आप लोग 40 वर्ष तक आयु तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु में राज्य शासन द्वारा छूट दी गई है। आगे देखते हैं, आयु संबंधी प्रमाण के लिए 5वीं, 8वीं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी परीक्षा के प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो मान्य होगा। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब आप लोग अगर 30 वर्ष से अधिक हो और आप लोग छूट चाहते हैं तो आप लोगों को कक्षा 5वीं, 8वीं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी जिसमें जन्म तिथि उल्लेखित हो वो वाला सर्टिफिकेट आप लोगों को इस आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि उक्त परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों की नियमानुसार स्टाइपेंड दे होगा। प्रथम वर्ष पर आप लोगों को न्यूनतम 70% वेतन का, द्वितीय वर्ष में न्यूनतम 80% वेतन का, तृतीय वर्ष में आप लोगों को न्यूनतम का 90% वेतन का दे होगा। कहने का मतलब आप लोगों का जो भी पेमेंट होगा तो प्रथम वर्ष आप लोगों को उस पेमेंट का 70%, द्वितीय वर्ष उसी पेमेंट का 80%, तीसरे वर्ष उसी पेमेंट का 90% आप लोगों को दे होगा। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया देख लेते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे आवेदन दिनांक 7/7/2023 से 31/7/2023 के प्रातः 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, आवेदक का वर्ग लिखा हो, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में डालकर प्रस्तुत करेंगे। 31/7/2023 की शाम 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब आप लोगों को एनवलप पर आवेदित पद का नाम, आवेदक का वर्ग लिखना है और आप लोगों को स्पीच पोस्ट नहीं करना है। आप लोगों को प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग के वहां पर रखे लेटर बॉक्स में आप लोगों को ड्रॉप बॉक्स पर आप लोगों को खुद जाके डाल के आना है। आगे देखते हैं, आवेदक आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी, दिव्यांगता आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वयं की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब आप लोगों को इसके साथ जो शैक्षणिक योग्यता है, जाति, निवासी, अगर आप विकलांग है तो उसका सर्टिफिकेट स्वप्रमाणित खुद आप प्रमाणित करे रहेंगे, उसको संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पर प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग की वेबसाइट यहाँ पर जाकर डाउनलोड की जा सकती है। जन्म तिथि की सत्यापन हेतु आप जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, 5वीं, 8वीं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी इत्यादि। 7वां नंबर देखते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन कर
करना चाहते हैं उन्हें पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकृत की जाएगी। कहने का मतलब आप लोगों को एक से अधिक पदों के लिए भरना है। आप चाहते हैं सहायक ग्रेड 3 पर भी भरूँ, भित्ति पर भरूँ, तो आप लोगों को अलग-अलग आवेदन करना होगा। एक ही आवेदन में ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए जो है पदों की संख्या से 30 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। किंतु रिक्त पदों की संख्या अगर 30 गुना अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर 10वीं 12वीं स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर प्रवीण सूची तैयार कर रिक्त पदों के 30 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। कहने का मतलब अगर 30 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी अभ्यर्थियों को कौशल हेतु बुलाया जाएगा। अगर 30 गुना से अगर ज्यादा अगर आवेदन आते हैं तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के औसत अंकों के आधार पर एक प्रवीण सूची जारी की जाएगी। उसका 30 गुना आप लोगों को स्किल टेस्ट के लिए वहां पर आमंत्रित किया जाएगा। कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड जिला न्यायालय दुर्ग की वेबसाइट districtecode.gov.in दुर्ग में अपलोड की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पहचान पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड सहित परीक्षा केंद्र में उपस्थित होंगे तथा पृथक से सूचना नहीं भेजी जाएगी। कहने का मतलब आप लोगों को समय-समय पर ये जो साइट है आप लोगों को विजिट करते रहना चाहिए। ये फीडबैक के तौर पर आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट के तौर पर आपके घर तक कोई लेटर नहीं भेजा जाएगा। ये कहने का मतलब यह है। आगे देखते हैं कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्म तिथि भी समान होने पर स्नातक में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यदि स्नातक में भी समान अंक हो जाते हैं वैसी स्थिति में चयन समिति अन्य आधारों पर विचार कर निर्णय हेतु स्वतंत्र होगी। कहने का मतलब कौशल परीक्षा में अगर आप लोग 2 लोग अगर कोई समान अंक प्राप्त कर लेते हैं तो जन्म तिथि के आधार पर उनको वरीयता दी जाएगी। अगर 2 लोगों में की जो पहला लड़का है वो अभ्यर्थी की जन्म तारीख पहले है तो उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर जन्म तिथि भी समान होने पर स्नातक आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसमें अधिक अंक पाने वाले को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वो भी अगर समान अंक है तो चयन समिति अन्य आधारों पर विचार करेगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, वाहन चालक के पद हेतु देख लेते हैं। वाहन चालक के पद हेतु क्या होगा, वाहन परिचालक का परीक्षण लिया जाएगा। इसमें क्या होगी, प्रायोगिक कहने का मतलब दक्षता कौशल परीक्षा होगी जो 50 अंकों की होगी। यहाँ पर भी सेम 30 गुना आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों की कौशल परीक्षा ली जाएगी। अगर 30 गुना से अगर अधिक आवेदन आता है तो प्रवीण सूची जारी की जाएगी और अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। आदेशिका वाहन के लिए देख लेते हैं तो यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर क्या होगा, अभ्यर्थियों की संख्या चयन प्रक्रिया में सीमित करने हेतु 5वीं 8वीं के प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों के 30 गुना के सीमा के अधीन आवेदकों की छंटनी की जाएगी। जो पहले है वैसे ही होगा। हित के पद हेतु यहाँ पर क्या होगा, 50 अंकों की कौशल एवं शारीरिक परीक्षा या साथ कहने का मतलब इंटरव्यू लिया जाएगा। इनकी जो शारीरिक क्षमता क्या है, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्य कुशलता इत्यादि बिंदुओं पर परखा जाएगा। इन सभी पोस्ट के लिए आप जो है एडमिट कार्ड districtecode.gov पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नियुक्ति हेतु चयन विधि देख लेते हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए कौशल परीक्षा अगर ली जाती है तो फिर उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द के हिंदी गद्यांश को निर्धारित 10 मिनट की सीमा में
शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धियों के लिए होगा। कौशल परीक्षा 250 अंक की होगी। वाहन चालक के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर प्रायोगिक एवं दक्षता कौशल परीक्षा होती, जो पूर्णतः 50 अंकों की होगी। आदेशिका के लिए क्या होगी? यहाँ पर भी 5वीं और 8वीं को मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। भित्ति के लिए क्या होगा? आपका कौशल एवं शारीरिक परीक्षा और इंटरव्यू 50 अंकों की होगी। अन्य महत्वपूर्ण टिप्स जान लेते हैं। अवकाश के दिन भी कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में आवेदन डाले जा सकते हैं। किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता TADA नहीं दिया जाएगा। फिर नीचे देख लेते हैं, ये आवेदन का प्रारूप है। यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक आदेशिका एवं भित्ति के लिए एक ही आवेदन है। आप लोगों को इसे फुलफिल करके सेंड करना है। सेंड करना नहीं, आप लोगों को खुद जाके वहां जमा करना है, ड्रॉप बॉक्स पर डालना है। आप ये फॉर्म को बहुत ही आराम से भरिएगा। इसमें यहाँ लिखा हुआ है रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो चलिए, यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इस वीडियो की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।